हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस किस तरीके से बनते हैं, तो उसे जानने से पहले मैं आपसे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस जान ले, ठीक है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं वो जान ले। अगर वो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे, ठीक है। और वीडियो को देखने भर से आपको ये क्लियर हो जाएगा और बहुत ही इजी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट की। तो देखो, सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अब चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपने पढ़ रखे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको पता होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते क्या है। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान होती है सिंपली जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट का पैसिव बनाएंगे तो पहचान भी यहीं पर सेम यही रहने वाली है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन ये हो जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, या फिर साउंड आ जाए आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे पैसिव वॉइस टेंस कहलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। अब मैं बात करूं आपके रूल की, तो रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस का रूल लिखा हुआ है, ऊपर आप देखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज किसके साथ लगता है, किसी भी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, लाइक ही, शी, इट, या किसी का नाम। ही किसी लड़के के लिए लगाते हैं, शी लड़की के लिए लगाते हैं, इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स और नेम मतलब नेम होता है, इन सब के साथ आप जो है इज लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। बाकी प्लूरल वर्ड्स जैसे कि आप, यू, दे, वे एंड वी, हम, इन सब के साथ आर लगता है, ठीक है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस के अंदर, प्लस आईएनजी लगती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस के अंदर बड़े ध्यान से देखें, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। फिर इज एम आर, पैसिव वॉइस के अंदर भी इज एम आर लगते हैं, लेकिन अगर सेम इज एम आर कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस में लगेगा और सेम पैसिव वॉइस में लगेगा तो डिफरेंस क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए पैसिव वॉइस के साथ में इज एम आर के साथ में बीइंग भी लगता है, बीई आई एन जी। एंड ये जो टर्म है बीइंग, ये आपने एक्टिव वॉइस में जितने भी पढ़े होंगे कहीं पर भी नहीं आया होगा ये वाला वर्ड बीइंग। तो ये स्पेशली सिर्फ पैसिव वॉइस के अंदर चलता है, ठीक है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर जब भी पैसिव वॉइस हो, मैंने आपको बता रखा है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कोई सा भी टेंस हो। प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है। इतना क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये एक्टिव वॉइस का रूल है और ये पैसिव वॉइस का रूल है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट इन वर्ड में से दिए रखा है कुछ भी, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, ही है, शी है, दे है, तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। आई मी में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा, वी अस में, ही हिम में, शी हर में, एंड दे दैम में। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं कहूं वह खाना खा रहा है, या वह किताब पढ़ रहा है, या वह सो रहा है, तो वह से अगर हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ही इज डूइंग द वर्क, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे द वर्क इज बीइंग डन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। अब कैसे इसे यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो मैं आपको सेंटेंस के अंदर बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों सेंटेंस दे रखे हैं। पहला दे रखा है ऊपर एक्टिव वॉइस टेंस, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस टेंस आप बनाओगे ना तो बहुत सिंपली वे में बनते हैं ये वाले टेंस। ये एक्टिव का है, जैसे कि आप सिंपली बोल रहे हैं मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूं। तो सिंपली इसका बनेगा आई अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट यानी कि आई, मैं कर रहा हूं काम तो आई आएगा। आई के साथ एम लगेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, इज एम आर में से एम। फिर वर्ब खाना, खाना एक होता है खाना ऑब्जेक्ट, ठीक है, नाउन। एक हो गया खाना ईटिंग, जो वर्ब हम कर रहे हैं। तो आई एम ईटिंग, तो खाने वाले को, वर्ब को हमें यहाँ पे लिखना है ईट प्लस आई एन जी, ईटिंग। अब लास्ट क्या है, खाना, द मील, सिंपल। अब रूल में कह रहा है ऑब्जेक्ट पैसिव में सबसे पहले आ जाएगा। कहां खत्म हो रहा है सेंटेंस, द मील पर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सबसे पहले ले आएंगे आगे पैसिव वॉइस में। अब देखो हिंदी में कैसे बनेगा सेंटेंस पैसिव वॉइस का, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। तो या जा रहा है, पीछे या जा रहा है, आ जा रहा है, कि ऐसा कुछ साउंड आ रहा है, तो सिंपली द मील आ जाएगा सबसे आगे, अकॉर्डिंग टू जैसे हमने रूल में करा था। ये आ गया आपका यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, द मील। अब खाना चूंकि सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, तो द मील इज एम आर में से इज आएगा। बीइंग लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ईटिंग लगाया था ईट, एट, ईटन, ईटन, फिर
बाय। अब आई आ रहा है यहाँ पे, देखो मैं के लिए आई आ रहा है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, बाय मी। आई के अकॉर्डिंग आई पीछे जाएगा तो मी हो जाएगा, बाय मी। सो द मील इज बीइंग ईटन बाय मी। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, किसी चीज को आप सिंपल वे में कह लो या थोड़ा सा घुमा फिरा के कह लो। तो सिंपल वे में कहना एक्टिव वॉइस, थोड़ा घुमा फिरा कर कहना वो पैसिव वॉइस। ठीक है। सो द फूड इज बीइंग ईटन, द मील इज बीइंग ईटन बाय मी, या फिर आई एम ईटिंग द मील, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल था ये। सेकंड, रोहित किताब खरीद रहा है। काम कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, रोहित होगा। तो सब्जेक्ट रोहित। अब इज एम आर में से चूंकि सिंगुलर है रोहित, तो रोहित इज बाइंग, BUYING, रोहित इज बाइंग अ बुक। रोहित जो है वो एक किताब खरीद रहा है। ठीक है। अब किताब जो है वो रोहित के द्वारा खरीदी जा रही है, ये पैसिव वॉइस बन गया। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखो, किताब आ रहा है ना सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। अब बुक, ये देखो सिंपली, अ बुक इज, क्योंकि बुक जो है वो सिंगुलर है तो इज बीइंग, फिर बाय की हो जाएगी थर्ड फॉर्म बॉट। द बुक इज बीइंग बॉट बाय रोहित, बाय रोहित। इतना समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव का रूल क्या है, मैंने यहाँ पर यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों के रूल लिखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे ऊपर लिखा है मैंने नेगेटिव में एक्टिव वॉइस का रूल। तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो था वो जो हमने एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर सीखा था। अब पैसिव वॉइस में रूल क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें थीम ही यही है पैसिव वॉइस में कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह यूज होगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग। इज एम आर के जस्ट तुरंत बाद नॉट प्लस बीइंग, इस तरीके से आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहले मैंने आपके एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही बना रखे हैं। पहला है हिमांशु मुंबई नहीं जा रहा है। सो एक्टिव बनेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है हिमांशु, जाने वाला कौन है, हिमांशु, काम हिमांशु करेगा। हिमांशु इज नॉट गोइंग टू द मुंबई, तो हिमांशु जो है मुंबई नहीं जा रहा है। ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस, मुंबई हिमांशु के द्वारा नहीं जाया जा रहा है। तो मुंबई आया सबसे पहले, तो मुंबई को रखेंगे हम एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर द मुंबई पे खत्म हो रहा है ये वाला टेंस एक्टिव में, तो ये द मुंबई ही सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट में। तो मुंबई, मुंबई जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ इज लगेगा। द मुंबई इज नॉट बीइंग गॉन बाय हिमांशु। आप इसे उठा के सेंटेंस के जो रूल है उसमें चेक कर सकते हो। द मुंबई ऑब्जेक्ट, इज एम आर में से इजिली लगाया हमने, फिर नॉट नहीं, बीइंग जस्ट तुरंत बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन बाय हिमांशु। ठीक है, सब्जेक्ट पीछे आ गया। तो इस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस के अंदर मैंने डायरेक्ट आपको ये बता दिया किस तरीके से आप जो है यहाँ पर कि इसको लाइक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आई मीन पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाओगे। तो जैसे कि दूसरा था, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, किसका, पृथ्वी का। सो द अर्थ, अब पृथ्वी एक है, पृथ्वी बोलने का जो शब्द है, जो वर्ड है वो सिंगुलर है। द अर्थ इज नॉट बीइंग रिवॉल्व्ड, चक्कर लगाना, ठीक है, रिवॉल्व्ड बाय द मून। तो पृथ्वी का चक्कर है वो चंद्रमा के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। तो ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाया है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर इसको हम एक्टिव बनाते तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, नहीं लगा रहा है, ये बनता। और यहाँ पर हमने बनाया कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है। बात करें इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या वैसा हो रहा है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो था एक्टिव वॉइस का रूल जो हमने पहले पढ़ा था। पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा तुरंत, फिर प्लस बीइंग, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बीइंग बाद में आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अच्छा, क्या उसके द्वारा पानी पिया जा रहा है, क्या उसके द्वारा शराब पी जा रही है, क्या उसके द्वारा लाइक क्या बोल सकते हैं, स्मोक किया जा रहा है। ठीक है, स्मोकिंग की जा रही है। सो इज द वाटर बीइंग, ठीक है, रूल देखो, इज एम आर में से इज, अब पानी पीने की बात हो रही है ना, पानी, पानी ऑब्जेक्ट है, तो इज द वाटर बीइंग ड्रंक बाय हिम। ठीक है, सिंपली बोले कि उसके द्वारा पानी पिया जा रहा है, या फिर हम बोले कि वह पानी पी रहा है, और सिंपल वे में एक्टिव वॉइस में ये बनेगा, वह पानी पी रहा है, उसके द्वारा पानी पिया जा रहा है, क्या वह पानी पी रहा है, क्या उसके द्वारा पानी पिया जा रहा है।
तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से सेंटेंस बनते हैं, बस आपको थोड़ी सी जरूरत है कि आपको इसको फोकस होकर पढ़ना है। इसके बाद चल रहे हैं हम नेक्स्ट, दूसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, कि क्या उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है, इज द लाई। तो झूठ को देखो, झूठ वर्ड है ना जो, पर स्पेसिफिकली उसको बोलते हैं लाई, ठीक है, नाउन हो गया झूठ, तो उसको लाई बोलते हैं। उसी को हमने एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इज द लाई बीइंग टोल्ड बाय देम, ठीक है, टेल अ लाई, तो झूठ बोलना, तो झूठ को हमने लाई लिखा, इज द लाई बीइंग टोल्ड बाय देम, क्या उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब आप देखोगे तो सबसे पहले इज एम आर, तो इज लिया। अब लाई झूठ बोलने को, टेलिंग अ लाई, टेलिंग द लाई, वैसे टेलिंग अ लाई बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे द लगा दिया, या इज लाई भी आप लगा सकते थे, ठीक है। तो लाई तो जो है ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को रखा इज एम आर के बाद, प्लस फिर बीइंग लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस फिर सब्जेक्ट। तो इसको जब हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या वे झूठ बोल रहे हैं, और पैसिव में क्या उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से हमने मॉडिफाई किया। अब इसके बाद नेक्स्ट है डबल एस फैमिली। डबल एस फैमिली आप सभी को पता है, जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड आते हैं और जो कि बीच में आते हैं, सेंटेंस के आगे नहीं आएंगे, बीचों बीच आएंगे। तो जैसे कैसे, कहाँ, कब, किसको, इस तरीके के। तो फर्स्ट है जैसे कि उनके द्वारा दिल्ली कब आया जा रहा है, या जैसे हम सिंपल बोले एक्टिव में, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, वे दिल्ली कब आ रहे हैं, उनके द्वारा दिल्ली कब आया जा रहा है। तो पैसिव बनाया मैंने डायरेक्ट। सो सबसे पहले डबल एस फैमिली वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव, तो ये रहा, आप देख सकते हो, डबल एस फैमिली इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव है। पैसिव डबल एस फैमिली प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना रहे हैं। उनके द्वारा दिल्ली कब आया जा रहा है, तो कब के लिए डबल एस फैमिली वर्ड है, तो वैन। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उनके द्वारा दिल्ली, दिल्ली कब आया जा रहा है, तो वैन इज दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो वर्ड है वो सिंगुलर है, वैन इज दिल्ली बीइंग कम, कम कम कम, तीनों फॉर्म कम ही होती है, ठीक है। वैन इज दिल्ली बीइंग कम बाय देम, कम बाय सब्जेक्ट उनका, दे के अकॉर्डिंग देम, ठीक है। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस के बाद ही आपको अच्छे से आएंगी, प्रैक्टिस करनी है और इसके अंदर कुछ नहीं है। सेकंड, ये वाला सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा हमेशा, शायद आपके अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपको जरूर घर से शायद सुनने को मिल सकता है, और सुनने को शायद मिलता भी होगा। तो ये सेंटेंस है क्या एक्चुअली में, ये इसलिए हमें पता है क्योंकि हम ऑलमोस्ट, हमें सब लोग ये चीज सुनी हुई होती है, ये जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस हर किसी ने सुना हुआ होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस इसलिए हम सुन रहे होते हैं, तो इसलिए हमें ये पता है कि सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस भी बोले जाते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे कि बोलते हैं ना, माता पिता के द्वारा पैसा कैसे कमाया जा रहा है, कैसे कमाया जा रहा है, जैसे कई बार बोलते हैं पैसा कैसे कमाया जा रहा है, तुम्हें क्या पता। तो ये पैसिव वॉइस है, इसको आप किस तरीके से बोलना है वो सीख लो। देखो, माता पिता के द्वारा पैसा कैसे कमाया जा रहा है, इस बारे में तुम्हें क्या ही पता है, ये वाली एक लाइन है। तो हाउ, अब कैसे को बोलते हैं हाउ। अब हाउ के बाद किसके बारे में बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, ठीक है। इसे सिंपली पहले एक्टिव में देखो बना के, माता पिता के द्वारा पैसा कैसे कमाया जा रहा है, माता पिता कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, तो माता पिता के द्वारा कैसे पैसा कमाया जा रहा है। तो मनी पे खत्म होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर द मनी आएगा, हाउ इज द मनी, हाउ इज द मनी बीइंग अर्न, अर्न की थर्ड फॉर्म ई ए आर एन की थर्ड फॉर्म अर्न हो जाएगी ईडी, बाय पेरेंट्स या बाय दी पेरेंट्स। समझ में आया, बहुत सिंपल टेंस है, क्योंकि बहुत बार सुना है, ताना पढ़ते हैं हमें घर में ऐसे, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमें पता है, हम बहुत फैमिलियर हैं, और बनाया इसे इंग्लिश में इस तरीके से जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसके द्वारा तुम्हें ये बताया जा रहा है, कौन तुम्हें ये अफवाह वाली बातें बता रहा है, किसके द्वारा बताया जा रहा है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो किसके द्वारा, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक इससे पहले एक वीडियो बताई थी सिंस फॉर वाली, जिसमें मैंने बताया था कि वहां पर अगर कभी भी टाइम की बात होगी ना, कब से, ठीक है, तो कब और एक वर्ड और था डबल फैमिली का, जब भी वो आएंगे ना तो उसमें सबसे पहले सिंस स्टार्टिंग में लग जाता है, बाद में नहीं लगता, क्योंकि वहां पे टाइम क्लियर नहीं होता। तो सिमिलरली यहाँ पर जो है, यहाँ पर पर्सन ही क्लियर नहीं है। अगर होता कि रवि के द्वारा तुम्हें ये बताया जा रहा है तो बाय रवि आता, लेकिन यहाँ पूछा किसके द्वारा, तो जानना ही चाहता है पर्सन का नाम। तो इस टाइप के सेंटेंस में ये थोड़ा स्पेशल होता है। इस टाइप के सेंटेंस में जब हमारे पास किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो हम उस केस में सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में या फिर आपका एक्टिव वॉइस में, उस केस एक्टिव वॉइस में तो अलग चीज है, पैसिव वॉइस में स्पेशली, तो पैसिव वॉइस में इस टाइप के सेंटेंस में जो होता है, पीछे बाय करके पर्सन का नाम नहीं आता, क्योंकि आप सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में ही नाम ही नहीं है, किसके द्वारा तुम्हें बताया जा रहा है, नाम तो नहीं है ना, किसके द्वारा। अगर यहाँ पर होता रवि के द्वारा तुम्हें ये बताया जा रहा है, तो सीधा सा बाय रवि आ जाता। अब चूंकि नाम है नहीं, तो इस टाइप के स्पेशल सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग ही होता है बाय वोम,
किसके द्वारा, तो किसके को बोलते हैं whom, ठीक है। उसके साथ लग जाएगा by whom, यानी किसके द्वारा, स्टार्टिंग में ही आ गया by, ठीक है। by whom is this being told you। अब is क्यों लगाया, क्योंकि सिंपल सी बात है, by whom is this, यह किसके द्वारा तुम्हें यह बताया जा रहा है, यह तो यह एक नॉर्मल सा सिंगुलर वर्ड भी है, तो इसके लिए इसी वजह से हमने यहाँ पर इज लगाया। बाय वोम इज दिस बीइंग, देखो बाय वोम, उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली था, वोम उसके आगे हमने बाय लगाया, बाय वोम इज, फिर ऑब्जेक्ट था दिस बीइंग टोल्ड, फिर बाय चूंकि है नहीं तो बचा क्या, सब्जेक्ट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय चूंकि यहाँ आगे चला गया। तो ये स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस में ऐसा होगा, अदरवाइज कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि रूल जो है अनफॉलो हो। तो इंग्लिश में कुछ ऐसा ही होता है, कहीं कहीं रूल जो है अनफॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये तो था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस जो है बहुत अच्छे से क्लियर किया। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं या अभी तक आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, तो आप फील फ्री मुझे कमेंट करके अपना कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, उन लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इंग्लिश घर बैठे सीख सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।